अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं हूँ आपकी मेंटर यहाँ पर फ़ाइज़ा है, कुकिंग एक्सपर्ट। आपको सिखा रही हैं बिरयानी। आज की टॉपिक है और ये कौन सी बिरयानी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, लेकिन मेरी वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखना है अगर आपको ये वाली बिरयानी खानी है तो। ठीक है, तो पेन कॉपी सब कुछ ले आइए। तो इंशाल्लाह हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आप लोग नोट डाउन करिएगा। और इस बिरयानी का नाम है बिरयानी सॉस वाली बिरयानी। ठीक है, तो चले हैं रेसिपी की तरफ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम बना रहे हैं बिरयानी सॉस की बिरयानी, और यहाँ मैंने अपने चावलों को भिगो के रखा है। 2 कप चावल लिए हैं, आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने फैमिली के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये है टॉपिक, शान की बिरयानी की सॉस आ गई है। आप लोग को मैं बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से बनती है ये बिरयानी। क्योंकि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया है सिंधी बिरयानी, जो कि मसाला के पैकेट से बनती है। वो बहुत मज़े की और स्पाइसी बनती है। मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको यहाँ पर डाल रही हूँ पैन में 2 से 3 टेबलस्पून वेजिटेबल घी। वो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें चिकन फ्राई करना है। मैंने आधा केजी चिकन लिया है। आप लोग के अगर 5 या 4 कप बना रहे हैं चावल तो आप लोग 1 केजी चिकन लीजिएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों की ना क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप 4-5 कप ले रहे हैं चावल तो आप 2 बॉटल लेंगे, 2 से ढाई बॉटल आपने डालना है सॉस का। सही है, तो मैंने आपको ये रेशियो बता दिया है ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। जो बिगिनर्स हैं मेरे, स्पेशली वो लोग नए नए कुकिंग सीख रहे हैं, तो काइंडली आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा हर चीज़ को। अब इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन, मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन, और इसका कलर चेंज ना हो जाए चिकन का, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। सही है, हमारे यहाँ चिकन खाने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए मैंने चिकन कम डाली है। से मैं ये फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। एज़ यू कैन सी कि ये अभी आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, इसकी कलर चेंज और लाइट गोल्डन ब्राउन आ जाएगा। ठीक है जी। और साथ में मैं अभी बस चावल को बॉईल करने के लिए पानी रखा है ताकि इसमें मैं बॉईल करूँगी चावल। मैं 2 कप चावल लिए हैं। सही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर और कमेंट भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसका कलर चेंज हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी इसका काम हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी रेसिपी आगे क्या करना है। तो मैं आपको रिव्यूज़ शेयर कर दूं कि ये जो शान का प्रोडक्ट आया है नया बिरयानी सॉस, ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत लेस स्पाइस बिरयानी पसंद है। क्योंकि मैं स्पाइसी बिरयानी भी बनाती हूँ, ये वाला फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर भी करूँ किस तरह से बनती है ये बिरयानी, और इसका रिव्यू भी मैं आपको दूँगी। तो इसलिए मैंने ये आप लोग के लिए ये वीडियो बनाई है। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। तो मैंने प्रीवियस आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैंने मसाले की जो बिरयानी बनाई स्पाइसी सिंधी बिरयानी, वो बहुत मज़े की बनती है और स्पाइस लवर्स के लिए है। ठीक है, मैंने चावल के लिए जो पानी रखा था उसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाल दें ताकि नमक की कमी ना हो। फिर आपने इसको बॉईल करना है। ठीक है, चावल को बॉईल करके आप छान लीजिएगा। सही है, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, चिकन को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि ना इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, चिकन की डिश वगैरह, तो इसको फ्राई कर लिया करें। ठीक है जी, तो ये मेरा रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ कि ये बिरयानी जो है बिरयानी सॉस वाली, ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे हैं जिनको कम स्पाइस पसंद है बिरयानी, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और जो लेस स्पाइस लवर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बना सकते हैं उन लोगों के लिए, और बाकी लोग भी खा सकते हैं। मज़े की बिरयानी बनी है, ये बहुत ही लजीज थी क्योंकि सारे काम तो शान बिरयानी वाला और बिरयानी सॉस ने कर दिए हैं। और इसमें एक और बात अच्छी है कि बहुत झटपट बनती है, इसमें प्याज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बगैर प्याज के ये बनेगी और मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से ये जो हमारी बिरयानी है बन रही है और किस तरह से इसका हम बैटर तैयार करेंगे। सही है, तो चले जी, बस ये हो जाए तो मैं आपको आगे की सारी रेसिपीज़ बताऊंगी। और आजकल मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है कराची का,
थोड़ी सी कसर बाकी है अभी भी गर्मी में, लेकिन ये है कि बहुत बेहतर है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस बारिश का वेट करना है हमें। मानसून आ जाएगा तो बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा हर जगह। चले जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही आधा कप। ठीक है, आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप दही डालिएगा। फिटी हुई दही डालिएगा आप फुल क्रीम के। और इसमें जाएंगी हमारी चिकन फ्राई हो गई थी तो इस वजह से इसके बाद मैंने दही डाला है। और ये पूरी एक बोतल में इसमें डाल रही हूँ मसाला बिरयानी सॉस। ठीक है, ये शान की है। आप लोग ज़्यादा बनाएंगे तो इसमें 2 से 2.5 बोतल जाएगी। ठीक है, चले जी, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स अच्छे से हो जाइए तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वैसे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि हमने चिकन को भी गलाना है तो, और इसका मसाला भी बनाना है तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है चिकन को गलाने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसको ढककर इसको पकाऊंगी जब तक चिकन गल ना जाए। ठीक है, तो आप लोग भी यही करिएगा। बस ये थोड़ी देर में बॉयल आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये सॉस बनी बनाए तैयार हुई हुई शान वालों की है, शान ब्रांड की है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो ये रेसिपी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि जो लेस स्पाइस लवर्स हैं वो लोग ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये बॉयल आ जाए। ठीक है, अब ये बॉयल आ चुका है मेरे इस मसाले में। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ढक के पकाऊँगी, सही है, जब तक चिकन ना गल जाए। और दूसरी तरफ जो है हमारी चावल बॉयल पानी हो चुका है और इसमें मैं ऐड करेंगी चावल जो भिगोए हुए थे। इसको स्ट्रेन करके आपने इसमें चावल डालना है। और बॉईल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जब बॉईल आ जाए ना तो उसके बाद आपने 7 मिनट पकाना होता है। ठीक है, चावल घड़ी देख लीजिए और उसको पका लीजिए और स्ट्रेन कर दीजिए, सही है। और बिरयानी जब भी आप बनाए ना तो बहुत ज़्यादा आपने चावल को बॉईल नहीं करना वरना वो सब टूट जाएंगे। 7 से 6 मिनट्स इज़ इनफ क्योंकि वो दम में भी जाता है एंड में, तो इस वजह से। तो ये मैं इसी बीच में आप लोगों को दिखा रही हूँ, चम्मच चला रही थी मैं बीच में। इसका मसाला तैयार हो रहा है बिरयानी का, सही है। यहाँ पर हमारी चावल बन रहे हैं, बॉईल हो रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ जैसी ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हो गए हैं हमारे चावल। इसको हमने स्ट्रेन करना है, पानी को डिश आउट कर देना है हमने छन्नी में। आप लोगों के पास छन्नी नहीं है तो आप लोगों के पास जो भी इजी वे है उस तरह से आप लोग छान लीजिएगा। यहाँ पर मेरी जो चिकन है ऑलमोस्ट गल गई है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो पानी है ना उसका कम कर रही हूँ ताकि ना उसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए, सही है। तो जब तक ये पानी ड्राई हो रहा है ग्रेवी के फॉर्म में आ जाएगा तब तक इसको हमने पकाना है हाई फ्लेम में। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये पक रही है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेवी गाढ़ी हो रही है। अच्छा जी, अब लेयरिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो उस पतीली में आपने करना है तो नीचे आप सबसे पहले मसाला लगा लीजिएगा ताकि आपके जो बॉयल चावल है ना वो चिपकेंगे नहीं, सही है। तो आप साइड पे नीचे हर जगह लगा सकते हैं मसाला पहले, और फिर आप लोग इसमें डालेंगे चावल। पहले चावल की लेयर जाएगी। ये बस ऑलमोस्ट होने वाला है, गाढ़ी हो गई है। सी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है बिरयानी की। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम चावल डालेंगे लेयरिंग के लिए। उसके बाद हम थोड़ा सा ना ऊपर मसाला डालेंगे चिकन के साथ जो हमने तैयार किया है। और साथ साथ हमने क्या करना है, जो अगर आपके पास कलर है फूड कलर
ऑरेंज या रेड कलर का। मैं ज़रा ऑरेंज डाल रही हूँ। आपके पास अगर येलो है तो येलो डाल दें, इससे ऑरेंज का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, रंग आ जाता है अच्छा, तो वो मैं डाल रही हूँ। तो इसको मैं आप लोग फोक से ना यूज़ करके इसको नीचे अंदर दबा दिया करें फोक को, तो ये रंग बिल्कुल नीचे तक चला जाता है। ठीक है, इसको किसी के साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपने फोक के साथ यूज़ करना है। ठीक है, फिर हमने दूसरी लेयर डालनी है। दूसरी लेयर हम चावल के डाल रहे हैं। फिर उसके ऊपर हमने सारा जो बैटर है, हमने जो ग्रेवी बनाई है वो सही है। अच्छे से आप लोग लेयरिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं बिगिनर्स को भी सिखा रही हूँ कि किस तरह से लेयरिंग डालनी होती है। सारे मैंने चावल डाल दिए हैं और अब मैं इसमें सारा जो भी ग्रेवी है और चिकन है वो मैं डाल रही हूँ, और साथ साथ इसमें मैं फूड कलर भी डाल रही हूँ। सही है, रंग जो है जर्दे का रंग कह लें आप लोग। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, जब सारी चीज़ें आप लोग डाल देंगे ना, बस ये होने वाला है तैयार हमारी बिरयानी। अभी हमने एक और काम करना है इसमें, ये सारा मैं डाल दूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको ढक के ना आपने तवा के ऊपर दम देना है। सही है, तवा गरम होना चाहिए अच्छे से। फिर आपने हल्की आंच में इसमें दम देना है, इसके ऊपर रख के 5 से 10 मिनट आपने दम देना है। तो ये अच्छे से दम बिरयानी, आपकी बिरयानी सॉस वाली बिरयानी तैयार हो जाएंगी। और ये हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं बस इसको चम्मच के ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि जो भी चीज़ें थी वो सारी आपस में मिक्स हो जाएं अच्छे से। हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ये वाली, क्योंकि मैंने बिरयानी सॉस की कोई बिरयानी नहीं बनाई। घर के मसाले, बाज़ार के मसालों की ज़रूर बनाई है, लेकिन माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा आइडिया है कि ये झटपट बनती है, इसमें प्याज की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बिरयानी बहुत जल्दी तैयार होती है। ठीक है, सही है। ये मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तो आप लोग भी मिक्स कर लीजिएगा ताकि आपस में सारी चीज़ें ना कंबाइंड हो जाएं और एक बिरयानी का टेस्ट आएगा। सही है, तो इसको मैं डिश आउट करूँगी, फिर मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। आप लोग इस बिरयानी को एंजॉय कर सकते हैं लंच में, डिनर में, जब दिल किया बना लिया। ये एक इजी वे ऑफ बिरयानी है कुकिंग की, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सही है जी, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, बिरयानी सॉस की बिरयानी बाय शान। और इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।